हर एक रीडर की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सके, लेकिन रीडर्स की ये एक फैंटेसी है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाती है इस इच्छा के सामने। वो क्या फैंटेसी है एंड उसको ओवरकम कैसे किया जाए, आज इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दो बातें। मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन, इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon नाउ। इफ़ यू हैव एवर लव्ड, इफ़ यू हैव एवर एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ लव, उसका दुख मनाया है, देन probably you would resonate with this book. The link is down in the description below. Go give it a check. And दूसरी बात, अपनी करंट रीडिंग प्रोग्रेस क्या है वो जाके कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आई हैव रिसेंटली नोटिस्ड वन थिंग कि मेरी एक बहुत वक्त से फैंटेसी रही है एंड आई हैव अंडरस्टूड कि ये सिर्फ मेरी फैंटेसी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर रीडर की होती है। कहीं ना कहीं होगी नहीं तो बट एक पॉइंट के बाद आजकल सोशल मीडिया का एस्थेटिक देख के कहीं ना कहीं हर रीडर के माइंड में ये फैंटेसी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। और वो फैंटेसी ये रही है कि बिल्कुल कोई काम ना हो, रात का अंधेरा हो या सुबह का टाइम हो, बिल्कुल शांति हो, अपना कोजी बेड हो, माइंड क्लियर हो रखा हो और फिर मैं किताब पकड़ के बैठूं घंटों पढ़ने के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये फैंटेसी ऐसे ऑब्स्टिकल बन जाती थी मेरे लिए कि अगर मैं बाहर पार्क में जा रहा हूँ एंड देन इवेंचुअली मैं किताब भी साथ लेके जा रहा हूँ बट हल्का सा डिस्ट्रैक्शन है, हल्की सी नॉइज आ रही है या फिर माइंड क्लियर नहीं है एंड आई एम फीलिंग लाइक यार इससे बेटर तो रात को पढ़ लेंगे, जहाँ पे बिल्कुल क्वाइट होगा, माइंड क्लियर हो रखा होगा। एंड दैट टर्न्स आउट इनटू अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि रिसेंटली आई मेड दिस रूल कि भाई जहाँ पे वक्त मिलेगा साथ में किताब होगी, हम किताब को खोलेंगे और चाहे 4 लाइनें पढ़ सकें, चाहे 1 पेज पढ़ सकें, बट जब भी बीच में फ्री टाइम मिल जाएगा हम पढ़ लेंगे। एंड समवेयर आई फाउंड दिस वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इस टेक्निक से ये जो स्प्रिंकल आउट कर दी थोड़ी थोड़ी रीडिंग पूरे दिन के अंदर, लेट से सुबह उठा, नाश्ता किया एंड उसके बाद मेरे पास 15 मिनट है, 15 मिनट के लिए मैंने बुक पढ़ ली, 4 पेज पढ़ लिए, लेट से दिन में ऐसे 4-5 बार कर लिया। सो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ा एंड मैंने बहुत ज़्यादा चंक ऑफ रीडिंग कर दी। एंड फिर जो मेरी फैंटेसी है कि रात को आराम से कोजी बैठ के पढ़ेंगे, वो वक्त भी मिला तो उसमें भी पढ़ लिया। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहाँ पे आती थी जहाँ पे मैं ये सोच के बैठता था कि नहीं, बाहर गए हैं, यहाँ पे ज़रा सा शोर है तो नहीं पढ़ेंगे, या फिर सुबह के टाइम 15 मिनट मिले हैं, 15 मिनट में क्या पढ़ लेंगे। हाउएवर दैट इज़ नॉट द केस। एंड अभी रिसेंटली मैंने सिर्फ स्प्रिंकल रीडिंग इस तरह से नहीं इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो के अंदर बात भी की थी बुक स्टैकिंग की, जहाँ पे मेरा ये पॉइंट था कि एक बुक पढ़ते हुए अगर माइंड बहुत ज़्यादा फटीग हो चुका है उस बुक के साथ, मे बी आई कैन ऐड सर्टन बुक्स, थोड़ा सा सुबह इस टाइम ये बुक पढ़ ली, कुछ वक्त के बाद कोई और बुक पढ़ ली। बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ रीडिंग हमने अपने माइंड्स में बना दी है कि एक प्रॉपर टाइम स्लॉट मिलेगा तो उसी के अंदर हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। वेयरएज मेरे को याद है जब मैं अपने कॉलेज टाइम के अंदर ट्रेन में ट्रैवल करता था, मैं वहाँ पे भी पढ़ लेता था, ज़रा सा टाइम कहीं मिला वहाँ पे भी पढ़ लिया, मेट्रो में भी पढ़ लिया। बट इवेंचुअली करते करते वक्त के साथ पता नहीं कहाँ से ये मेरे माइंड में थॉट घुस गया कि नहीं, आई एम गोइंग टू रीड, या तो खाली जब मैं कैफ़े में बैठा हूँ, खुला वक्त है मेरे पास, या फिर जब मैं बेड में रात के टाइम या सुबह के पीसफुल टाइम में बैठा हूँ, सिर्फ तब ही पढ़ूंगा। एंड आई समवेयर फेल्ट कि वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा था। एंड अगर आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो रीडिंग से, जस्ट थिंकिंग कि सिर्फ मैं तब ही पढ़ूंगा जब सारे कंडीशंस प्रॉपर होंगे, मेरा बॉडी रिलैक्स्ड होगी एंड मेरा माइंड एकदम क्लियर्ड आउट होगा, एक जेन स्टेट होगी, प्रॉबली वो टाइम तो कभी आने नहीं वाला है। एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग
किताबें भी नहीं उठाएंगे। सो आई वुड से किताब उठा ली है, कहीं पे भी घूमते फिरते तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाता है, एक पैराग्राफ ही से ही पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज लिसन, हम मोस्ट ऑफ द टाइम रीड तो कर रहे होते हैं, बट रीड क्या कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आर्टिकल्स, छोटे छोटे कैप्शंस, या फिर कहीं पे कुछ और खोल के पढ़ लिया। द पॉइंट इज कि वहां पे भी एक तरह की रीडिंग ही हो रही है। व्हाट इफ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बुक जिसके अंदर कोई नैरेटिव या किसी आइडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है उसको ही खोल के क्यों ना पढ़ लें। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया ही हटा दें, बट व्हाट इफ जो 15 मिनट के लिए हमने फोन खोल के स्क्रॉल किया उसके अंदर हम कुछ पेजेस एक किताब के पढ़ लें। मे बी दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एंड यही कंसेप्ट था स्प्रिंकल रीडिंग का, जो आई फील समवेयर अगर हम अपनी इस फैंटेसी को डिसरप्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस करें और उसको बार बार रिवॉर्ड करें, तो कहीं ना कहीं यह हैबिट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये थॉट पसंद आया, तो लाइक दबाएं। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। बुक का लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल, read more, and peace.